हर हर महादेव। आप काली जी की मूर्ति घर में रखकर उनकी पूजा नहीं कर सकते हो। काली और भैरव की, काल भैरव की पूजा छत के नीचे नहीं होती है, खुले आसमान में होती है, आसमान के नीचे। ठीक है ना। हमारे यहाँ देवी पूजती है, हमारे यहाँ ये पूजता है, हमारे वहाँ वो पूजता है। पूजो आप किसी को भी, देवी का कोई भी वो करो, ठीक है। लेकिन आपको जिसे पूजना है वो है दुर्गा रूप, घर के अंदर। आप उन्हीं को पूज सकते हैं बस। आप सात्विक हैं, आप और कुछ नहीं करना जानते हैं, आप सिर्फ दुर्गा जी की मूर्ति रखिए घर के अंदर और उन्हीं के आगे दिया जलाएं। काली जी की मूर्ति रखने का आपका कोई वो नहीं है। उससे क्या होगा, आपके परिवार में अनबन बनी रहेगी, बच्चे बेकार हो जाएंगे, उनकी आदतें ख़राब हो जाएंगी, वो आपका कहना नहीं मानेंगे, ढंग से रहेंगे नहीं और अपने जीवन में सही पथ पे भी नहीं चलेंगे। ठीक है। चाहे वो कितना व्रत कर लें या कुछ भी कर लें, वो सब खंडित हो जाएगा उनका, उनका करा वो कुछ भी नहीं लगेगा। काली जी की जो देवी की जो मूर्ति है, घर के अंदर बड़े से बड़ा पंडित, बड़े से बड़ा साधक भी रख के पूजा नहीं करता है। आप लेंटर के नीचे उनकी पूजा नहीं कर सकते हो। पूजती होगी आपके यहाँ, लेकिन जो करना है आपको, उनका पूजापा जो भी देना है, ठीक है ना, वो मंदिर में जाकर दीजिए। और घर में अगर आपको दिया जलाना है तो सिर्फ दुर्गा जी की मूर्ति ही रखें। घर के कलेश जब भी ख़त्म होते हैं। काली माता के साथ बहुत भारी सेना चलती है। आप उनकी शक्ति को एक लेंटर के नीचे मंदिर के अंदर स्थापित नहीं कर सकते हो। किसी शक्तिपीठ में जाओ, अगर आपको इतना मानना है काली माता को, तो किसी शक्तिपीठ में जाओ, किसी मंदिर में जाओ और वहाँ पर उनकी पूजा करो, जो आपको करना है वो करो। घर के मंदिर में काली माता की मूर्ति नहीं रखते हैं, उसके नुकसान मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि आप अपने जो नुकसान मैंने आपको बताए हैं वो आप चेक कर लो कि आपके घर में ये सब हो रहा है। बच्चे कहना नहीं मानेंगे, वो ख़राब पथ पे चलेंगे, उनकी ज़ुबान ख़राब रहेगी, उनका जो लक्ष्य रहेगा वो बेकार हो जाएगा। मतलब सही और अच्छा, जो गलत और सही में फ़र्क करना होना चाहिए ना एक इंसान के अंदर, वो नहीं कर पाएंगे। आपस में अनबन, झगड़े, एक दूसरे को दुश्मनी से देखना, ये सब होता रहेगा। जो एक परिवार मिलके चलता है ना, तब जाकर कुछ सही होता है। ठीक है। आपने शुरुआत ही गलत करी हुई है, सोच भी कैसे लिया। काल भैरव की और काली माता की पूजा आप लेंटर के नीचे नहीं कर सकते हैं। उनकी पूजा खुले में होती है, उन्हें भोग भी खुले में ही दिया जाता है, ऐसे नहीं होता है। नहीं कर सकते आप, बर्बादी की ओर जा रहे हैं आप, और आपकी बर्बादी कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। मेरे जैसे तो, अगर मेरी तो छोड़ो, अगर कोई मामूली से मामूली पंडित भी आपका कुछ नहीं कर सकता, आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आपने अपने दुश्मन खुद खड़े करे हैं।
सोचने वाली बात है। नहीं, हमारे यहाँ ये पूछती है, हम रख लेते हैं। खिलौना समझा हुआ है अपने काली माता को या काल भैरव को। ये खिलौना नहीं है, ये शक्तियाँ बहुत उग्र हैं, ये शक्तियाँ बहुत महान हैं। आप इन्हें ऐसे लेंटर के नीचे रखकर पूजा नहीं कर सकते। खुले आसमान में छत के नीचे नहीं, खुले आसमान की जो छत होती है ना, उसके नीचे इनकी पूजा होती है। आपकी कोई हस्ती नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है कि आप उनकी पूजा अपने घर के मंदिर में रखकर मूर्ति को स्थापित कर और आप पूजा कर पाओ। ठीक है ना। अगर आपको करनी है ना भैरव जी की पूजा और उनकी पूजा करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाकर करिए। मंदिर में जाइए, जो चढ़ाना है चढ़ाएं। घर में अगर दिया करना है, आपको फल चढ़ाना है, दिया करना है, दिया बाती करना है, तो दुर्गा देवी के स्वरूप की ही पूजा करें। एक वही ऐसी देवी है जिनकी आप घर में पूजा कर सकते हैं। लोग घर में ना प्राण प्रतिष्ठित करवा के मूर्तियों को रख लेते हैं, ये गलत है, ये तबाही है। आपके घर का नाश लिख दिया गया है एक तरीके से। भक्ति में भी तभी शक्ति आती है जब वो सही तरीके से करी जाए। ठीक है, आपका ये तरीका सही नहीं है कि आप मूर्ति ले आए घर के अंदर काली की और भैरव की मूर्ति रख दिए, स्थापित कर दिया, और बस आपने सोचा भैया मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, मैं मन से कर रही हूँ, या मैं मन से कर रहा हूँ तो काम क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे घर में, क्यों ये सब हो रहा है। आपने अपने शत्रु खुद ही खड़े कर लिए हैं। उसके साथ जो सेना आती है ना, दोनों के, काल भैरव के साथ भी सेना चलती है, वो आपकी रक्षा के करने के लिए घर में कहीं भी खड़े हो जाएंगे, वो उनकी मर्जी है। लेकिन अगर आपने उन्हें मंदिर के अंदर मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया है तो वो, ये लगा लो आपने अपने शत्रु खड़े कर लिए हैं। जो शत्रु नहीं भी होएगा ना, वो भी आपका दुश्मन बन जाएगा। आपके खुद के बच्चे आपकी नहीं सुनेंगे, बदतमीज़ हो जाएंगे, वो सही राह पे चलेंगे ही नहीं। जो कुछ भी कर लो, कितनी ही कुछ भी कर लो, सोचते रहो, फिर सोचते रहो, कुछ नहीं होगा। सुधार घर से ही होता है, घर से ही बुराई चलती है, घर से ही अच्छाई चलती है। तो ये दोष मत देना कल को भगवान को कि मैं तो इतनी पूजा करती हूँ या करता हूँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गलती आपकी है। घर में तो प्राण प्रतिष्ठित करवा के मूर्ति को रखा ही नहीं जाता है। आज मंदिर आपका यहाँ है, कल वहाँ है, चलायमान, आप घर के अंदर तो चलायमान चलता है। प्राण प्रतिष्ठित होकर अगर मूर्तियाँ स्थापित करी जाती हैं, वो सिर्फ मंदिरों में होती हैं, घर में नहीं रख सकते। खेल बना लिया है लोगों ने। मूर्ति लाओ, फिर पूजा करो, फिर कहो कि भैया हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। आप वहम की ज़िंदगी में रहोगे, वहम में चलोगे आप। जो हकीकत है ना, वो आपसे कोसों दूर हो जाएगी। इनका जो भी भोग, जो भी चढ़ावा चढ़ता है ना, वो घर से बाहर मंदिर में चढ़ता है, मंदिरों में, मंदिरों में, घर के मंदिर में नहीं। आप रख ही नहीं सकते उन्हें। और आपने अगर लाके रख ली है तो उन्हें गंगा जी में करी आइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने शत्रु खुद खड़े कर रहे हैं। फिर दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हो आप लोग कि कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है। मदद कैसे कोई करेगा? भगवान को ही आपने वो कर लिया है, अपना खिलौना बना के मंदिर में रख के, बस ठीक है, कुछ नहीं होने वाला उससे। बहुत भारी भरकम सेना दोनों शक्तियों के साथ चलती हैं। क्या आप उन शक्तियों का कुछ कर पाओगे, उनको दे पाओगे? कितनी शक्तियाँ चलती हैं, उनका भोग वोग सब कुछ क्या आप कर पाओगे जो काल भैरव कर देते हैं अपनी सेना को, या काली माई देती है? क्या कर सकते हो आप उनके लिए? आप कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। तो ये गलती ना करें, घर में मूर्ति स्थापित ना करें,
ना ही काली माता की, ना ही काल भैरव की। भैरव के रूप में भी अगर आप पूज रहे हो, वो भी आप नहीं पूज सकते। भैरव की पूजा, काली की पूजा घर के अंदर नहीं हो सकती। तुरंत उन्हें जल में सिलाइए, विसर्जन कर दीजिए उनका, नहीं तो आपके परिवार का विसर्जन हो जाएगा। काल से कोई नहीं बचा सकता। फिर उनकी सारी सेना कहाँ जाएगी? आपके घर में ही रहेगी ना। आप घर में मूर्ति को ला के रख लोगे तो घर में ही तो रहेगी वो सारी सेना, वो तो हुड़दंग करेगी, फिर आप झेलोगे। तो सही दिशा पकड़िए, ठीक है, और ये गलती मत करिए। अब आपको समझ में कितना आ रहा है कितना नहीं मैं नहीं जानती, वो मेरे महादेव जाने। अगर आपकी किस्मत में होगा तो आप मेरा कहना मानोगे, और आपकी किस्मत में सही होना नहीं होगा तो आप कहना नहीं मानोगे। आगे आप जैसी मर्जी करो। मेरा जो ज्ञान था वो मैंने बांट लिया, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।